साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टैटिक जीके से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टैटिक जीके से, जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए, सभी एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाला है किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं स्टैटिक जीके से और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन भी करते रहें। ठीक है, तो आपको बताना है अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपको अयोध्या बतानी है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो अयोध्या सरयू नदी पे अवस्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछा गया था एपीएफएस ईपीएफओ 2021 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। अयोध्या सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देख सकते हो जो मैंने ऐड कर रखी है, इसको भी आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन CHS में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो उस शहर का नाम है डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो बनारस गंगा नदी पे स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं जो आपको हेल्प करेगी और भी चीज़ें जानने में। ठीक है, और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी से पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन क्या है, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी पूछा गया था 2022 में। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन या वीडियो को सेव कर लेना ताकि आप रिवीजन करते रहें। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कम बच्चों को पता होता है, तो आपको ध्यान रखना है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ऑप्शन वाला इसका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, मार्क कर लेना इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, बाकी अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन क्या है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये भी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको बताना है बनारस किस नदी के तट पर स्थित है। तो बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। इजी है पर ध्यान रखना है आपको, बनारस गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के सीजन में पूछा गया था 2022 में। क्वेश्चन क्या है, डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको उस जगह का नाम बताना है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको बताना है भारत के किस शहर को
पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो आपको शहर का नाम बताना है जिसे पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो शहर का नाम है मदुरै। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ गांधी सोलर पार्क स्थित है। तो उस जगह का नाम है न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। न्यूयॉर्क में गांधी सोलर पार्क स्थित है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन भी एसएससी के सीजन में पूछा गया था 2021 में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो आपको उसका नाम बताना है जिसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, राज्यसभा दे रखा है, राज्य विधानसभा दे रखा है, ग्राम सभा दे रखा है, लोकसभा दे रखा है। तो किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में आप एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने काफ़ी बार एग्जाम में देखा भी होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो भारत के उस शहर का नाम बताना है जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो उस सिटी का नाम है कोलकाता। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आरआरबी में 2022 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से मैसूर को जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी से पूछा गया था 2021 में। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो आपको हेल्प करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको उस जगह का नाम बताना है जिसे भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। तो उसका नाम है कुर्ग। कुर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। और कुर्ग आपको कर्नाटका में मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट जगह है, हिल स्टेशन है, लोग छुट्टियां बिताने यहाँ पे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जगह है कर्नाटका के अंदर जिसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बारे में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और आपको बताना है मैपिल लीफ का देश डैश के नाम से जाना जाता है? तो मैपिल लीफ का देश कनाडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है और आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो आपको उस नगर का नाम बताना है जिसे एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, रोम दे रखा है, शिकागो दे रखा है, न्यूयॉर्क दे रखा है, वॉशिंगटन डीसी दे रखा है। तो इनमें से किसे एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो एम्पायर सिटी के नाम से न्यूयॉर्क को जाना जाता है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एनटीपीसी पूछा गया था 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने टॉप 20 क्वेश्चन कवर करे हैं स्टैटिक जीके से जो आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। स्टैटिक जीके से एग्जाम के अंदर 7 से 8 क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलना है। ठीक है,
इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।